नमस्कार, मैं हूं सत्येंद्र व्यंजन। जनचौक अपडेट में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ का जो डंडा है वो आखिरी रूप से, हालांकि यह क्या कहा जाए, ट्रंप का जो स्टाइल है उसमें कब आखिरी है और कब वो उसके बाद भी कोई चीज़ निकल आती है, कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन फ़िलहाल उन्होंने जो कहा है, उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लागू करने का ऐलान कर दिया है। ये टैरिफ दुनिया भर के देशों पर आमतौर पर लगाया गया है, खासकर उन देशों पर जिसके बारे में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का यह आकलन है कि वो देश लंबे समय से अपने देश में अमेरिकी उत्पादों पर अधिक आयात शुल्क लगाकर अमेरिका को नुकसान पहुंचाते रहे हैं। इस क्रम में ट्रंप ने जिन देशों पर टैरिफ लगाया है उसमें सबसे ज़्यादा, अगर जो कल उन्होंने ऐलान किया वो हम लोग देखें तो वियतनाम पर 46% टैरिफ उन्होंने लगाया है, भारत पर 26%। यह भारत में जो अनुमान लगाया गया था उससे बहुत ज़्यादा है। भारत में जो अनुमान लगाया गया था वो जो टैरिफ का एक तुलनात्मक गणना है, कैलकुलेशन है, उसके आधार पर लगाया गया था। जो गणना हम लोगों के सामने थी, कैलकुलेशन हम लोगों के सामने था, उसके मुताबिक भारत में अमेरिकी उत्पादों पर औसतन 17.5% टैरिफ लगता है। अमेरिका में ये लगभग 8% के आसपास था, तो ये डिफरेंस था 9% का। तो समझा गया था कि इस डिफरेंस को पाटने के लिए ट्रंप भी भारतीय समाजों पर 15, 16, 17% कुछ इस तरह के टैरिफ को लगाएंगे। लेकिन उन्होंने जो टैरिफ लगाया वो 26% है। अब ये 26% का कैलकुलेशन पर वो कैसे पहुँचे, अगर हम लोग इसको समझना चाहें तो यही कहा जाएगा कि ये एक आर्बिट्ररी, मनमाना ढंग से आप जो भी कैलकुलेशन कर लें वो उस कैलकुलेशन के आधार पर वो पहुँचे। और इसके बाद भी देखिए तो यह कि ट्रंप ने कहा कि ये तो हम बहुत काइंड हैं, हम तो डिस्काउंटेड टैरिफ लगा रहे हैं, क्योंकि उनके गणना के मुताबिक भारत 52% टैरिफ लगाता है। ये कैसे संभव हुआ? तो अब वाइट हाउस ने बताया कि उन्होंने जो कैलकुलेशन किया दुनिया भर के मामले में, उसमें वो उन देशों में टैरिफ कितना लगता है, वो देश करेंसी मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, यानी अपनी मुद्रा को सस्ता रखना ताकि उनका निर्यात ज़्यादा हो। उनके यहाँ जो नॉन टैरिफ बैरियर हैं, गैर शुल्क जो बाधाएं हैं, जो उनके अपने कानून हैं, जो जिसके तहत वो कुछ चीज़ों का कोटा तय करते हैं कि हम कितनी चीज़ों का आयात करेंगे, कुछ चीज़ों पर आयात की अनुमति वो नहीं देते हैं, कुछ सेवाओं को भी वो इसी तरह से वो नियमित करते हैं, जो हर देश अपनी अर्थव्यवस्था को संरक्षण देने के लिए करता है। लेकिन हमेशा ही व्यापार की चर्चाओं में टैरिफ और नॉन टैरिफ को अलग अलग धरातल पर रखा जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ और नॉन टैरिफ जो भी मुद्दे हैं सबको उन्होंने मिलाकर एक जगह कर दिया, और इसके आधार पर उन्होंने यह आकलन किया है कि भारत 52% टैरिफ लगाता है। चीन के मामले में उन्होंने कहा कि वो 68% लगाता है, तो चीन पर उन्होंने 34% टैरिफ लगा दिया। और चीन के मामले में उन्होंने यह भी किया है कि चूँकि उस पर वो 20% एक्स्ट्रा टैरिफ पहले से लगा हुआ है, तो वो मिलाकर 54% हो जाएगा। तो ये कुल मिलाकर एक मनमाना टैरिफ का कैलकुलेशन उन्होंने किया है। भारत के लिए राहत की बात अभी सिर्फ इतनी है कि उन्होंने दवा उद्योग को बख्श दिया है। भारत से जेनेरिक दवाओं का बहुत बड़े पैमाने पर बिलियंस ऑफ डॉलर का निर्यात अमेरिका को होता है, तो वो क्षेत्र फिलहाल बच जाएगा। जाहिर है ये उन्होंने अपने देश में बन सकने वाली स्थिति का अनुमान लगाकर किया है। उन्हें इस बात का अंदाज़ा है कि अगर उन्होंने टैरिफ लगाया तो वहाँ पर अमेरिका में जो दवाएं महंगी होंगी, और दवाएं महंगी होंगी तो लोगों में नाराज़गी होगी। तो उससे उन्होंने बचने के लिए किया है
कनाडा और मेक्सिको पर उन्होंने नया टैरिफ नहीं लगाया है। पहले जो उन्होंने 25% स्टील और एल्युमिनियम पर लगाया था और 25% ऑटो पार्ट, ये कार या जो मोटर गाड़ियाँ होती हैं उससे संबंधित जो पार्ट पुर्जे बनते हैं, तो उन्होंने उसको ही जारी रखा है। तो फिलहाल कनाडा और मेक्सिको को भी उन्होंने एक हद तक उन्होंने उससे राहत उनको महसूस होगी उनके इस ताज़ा फैसले से। लेकिन कुल मिलाकर ट्रंप के इस कदम से दुनिया भर में भारी उथल पुथल, व्यापारिक उथल पुथल मचेगी। और ये जो उथल पुथल मचेगी, इसके असर से अमेरिका भी नहीं बचेगा। एक्चुअल में वो बचा भी नहीं है। वो तो ट्रंप की जो ये अस्थिरता है और ये जो टैरिफ की घोषणा है, कभी टैरिफ लगाना, फिर उसको टाल देना, फिर उसको कम कर देना, फिर बढ़ा देना, ये सब पिछले जो 2.5 महीने जो उनके हुए हैं वाइट हाउस में आए हुए, उसके बाद से ये सिलसिला चलता रहा है। इस अनिश्चितता का नतीजा ये है कि क्रिसमस के बाद से अमेरिकी शेयर बाज़ारों में औसतन 20% की गिरावट आ चुकी है। यानी एक 5वां हिस्सा वहाँ का शेयर मार्केट अपना वैल्यू खो चुका है। और अब जो उन्होंने कदम उठाया है, कल जैसे ही उसकी घोषणा उन्होंने की, अमेरिका के शेयर बाज़ार में भारी गिरावट शुरू हो गई। दुनिया भर में इसका असर देखने को मिला है। और अभी तो सिर्फ वो आकलन है, जैसा कि जो स्विस बैंक है UBS, उसने अपना आकलन आज जारी किया है, जिसमें उसने कहा है कि अमेरिका में ये टैरिफ लगाने से अमेरिका में जो चीज़ें महंगी होंगी, क्योंकि भारी चीज़ें आएंगी उस पर टैरिफ लग जाएगा। भाई अमेरिका वो चीज़ें अपने यहाँ नहीं बना पाता है, इसीलिए तो वो मंगवाता है बाहर से। तो वो चीज़ें वो तुरंत बनाने लगेगा, ऐसा कोई जादू तो हो नहीं जाएगा। तो ऐसी परिस्थिति में वहाँ पर ये चीज़ें जो महंगी होंगी, उसकी वजह से जो कुल मुद्रास्फीति दर है, इन्फ्लेशन है, उसमें 5% तक की बढ़ोतरी होगी। ये UBS का अनुमान है। और ऐसा ही अनुमान दूसरी एजेंसियों का भी है, कुछ प्रतिशत में कुछ कम ज़्यादा हो सकता है। बाकी देशों पर भी इसका असर होगा। और अब जो अलग अलग देश जवाबी कदम उठाएंगे, जैसे चीन ने तो आज ही सुबह में एक बयान जारी कर कह दिया कि वो इसका जवाबी कदम की घोषणा आज ही करेगा। आज ही दोपहर बाद उनके वाणिज्य मंत्रालय की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, जिसमें वो जवाबी कदमों की घोषणा करेगा। यूरोपियन यूनियन ने पहले से ही ये कह रखा है कि वो जवाबी कदम उठाएगा। और अनेक देश इसके ऊपर में, दुनिया के ज़्यादातर देश इसके पर जवाबी कदम उठाने की उनकी तैयारी पहले से है। वो जल्द ही अगले 1-2-3 दिन में वो इसका ऐलान करेंगे। उन जवाबी कदमों से फिर जो असर होगा व्यापार पर, तो ग्लोबल ट्रेड में इस साल गिरावट आना अब तय है। इस कदम के बाद यह बात IMF, अंकटाड, जो भी दुनिया की जो व्यापार पर नज़र रखने वाली एजेंसियां हैं, सभी कहती रही हैं। और अब चूँकि वो कदम उठा लिया गया है, तो ये होना तय है। इस भारत के बारे में ये अनुमान लगाया गया है कि भारत की GDP में 0.5 से 0.25% तक गिरावट इस वर्ष आएगी, क्योंकि भारत से जो बाकी चीज़ों का वहाँ निर्यात होता है, उस निर्यात पे बहुत फर्क पड़ेगा। वो निर्यात में गिरावट आएगी। वो चीज़ें जब महंगी हो जाती हैं तो उन चीज़ों की मांग घट जाती है। तो जब मांग घटेगी तो उसका निर्यात भी घटेगा। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर होंगी। ये तो बहुत उस पर कोई संदेह है ही नहीं, क्योंकि जैसा कि ये कहा जाता है कि अर्थशास्त्र के कुछ अपने नियम होते हैं, प्रकृति के जैसे नियम होते हैं। आप उन नियमों के खिलाफ नहीं जा सकते हैं। उन नियमों का आप उल्लंघन करेंगे, आपको उसका नुकसान होगा। अर्थशास्त्र का जो नियम है, उसके हिसाब से इस तरह के जो कदम होते हैं, जो बिना सोचे समझे अचानक व्यापार उसमें एक बाधा पैदा करने वाले जो कदम होते हैं, उसका भारी नुकसान होता है। और नुकसान दोनों तरफ होता है। ऐसा नहीं है कि जो कदम उठाता है उसको नुकसान नहीं होता है। आप अमेरिका की आज डोनाल्ड ट्रंप ये सोचते हैं कि दूसरे देशों ने टैरिफ लगाकर उनकी अर्थव्यवस्था को बर्बाद किया है, लेकिन इसकी वजह यह नहीं है। ये खुद अमेरिकी अर्थशास्त्री ऐसा मानते हैं कि उसकी वजह कहीं गहरी है। और वो वजह अमेरिका के भीतर में है। जैसा कि चीन के विदेश मंत्री वांग यी, जो अभी मॉस्को गए हुए हैं, उन्होंने कल वहाँ कहा कि अमेरिका की ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की दिक्कत यह है कि बीमार वह है
और वो दवाइयाँ दूसरे को खिलाने की कोशिश कर रहा है कि आप लोग दवाई खाओ। तो अगर दूसरे लोग दवाई खाएंगे तो उससे जो बीमार है वो तो ठीक हो नहीं जाएगा, बीमार तो बीमार ही रहेगा। तो जिस वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था का डिक्लाइन हुआ, उसका क्षय हुआ, वो वजहों को दूर करने पर उनका कोई जोर नहीं है। उनका सिंपल सा कैलकुलेशन है कि हम टैरिफ लगाएंगे, बाहरी चीज़ें महंगी हो जाएंगी, तो देश अमेरिका के भीतर वो चीज़ें बनने लगेंगी, उसका मार्केट बन जाएगा और अमेरिका फिर से महान बन जाएगा। कल जो उन्होंने जिसका जो घोषणा की, बड़ा इवेंट किया उन्होंने, वो भी बहुत इवेंट प्रेमी हैं, बड़ा इवेंट किया और उस इवेंट का नाम रखा मेक अमेरिका वेल्दी अगेन, अमेरिका को फिर से धनी बनाओ। तो ये धनी बनाने की योजना के तहत उन्होंने कल ये घोषणाएं की, लेकिन ये घोषणाएं बहुत कारगर होंगी ये संभव नहीं लगता है। बल्कि अमेरिकी थिंक टैंक पीटरसन इंस्टीट्यूट है, आप उसका आकलन देखें, तमाम जो इस तरह के विशेषज्ञ संस्थाएं हैं या विशेषज्ञ हैं, उनका आकलन है कि इन कदमों से अमेरिकी अर्थव्यवस्था में और गिरावट आएगी, अमेरिका में मंदी की शुरुआत हो सकती है, उनका शेयर मार्केट पहले से ही क्राइसिस रिडन हो चुका है, महंगाई बढ़ेगी तो महंगाई का असर और भी व्यापक होगा। और ये जो ट्रंप की सोच है कि इससे अमेरिका फिर से खड़ा हो जाएगा अर्थव्यवस्था में, ये संभव दिखता नहीं है, क्योंकि इसका कोई भी लॉजिक नहीं है, कोई भी इकोनॉमिक लॉजिक नहीं है इस तरह के कदम का। इसका असर यह जरूर है, देखिए कि अमेरिका जो है वो अलग थलग दुनिया में पड़ गया है। स्थिति ये हो गई है कि फिनलैंड, जिसने 3 साल पहले जब यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ तो उसने रूस से हर तरह के संबंध तोड़ लिए थे, अब वहाँ के प्रधानमंत्री ने कहा है कि हमें रूस से फिर से संबंध कायम करने पर सोचना चाहिए। यूरोपियन यूनियन से ऐसी आवाज़ें आ रही हैं कि हमें चीन से संबंध मजबूत करना चाहिए। कनाडा जो कि बिल्कुल ही अमेरिका का एक पिछलग्गू देश माना जाता रहा है, वहाँ पर चीन से संबंधों के पुनर्मूल्यांकन की वकालत की जाने लगी है। वहाँ पर ऐसे लेख लिखे जा रहे हैं, ग्लोब एंड मेल में एक ओपिनियन पीस में ये वकालत की गई है कि अब चूँकि अमेरिका ने कनाडा के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया है, व्यापार युद्ध छेड़ दिया है, तो कनाडा को अब चीन के साथ अपने संबंध सुधारने पे जोर देना चाहिए। और अब ये क्रम चूँकि अभी यहाँ थमने वाला नहीं है, क्रम इसके बाद जवाबी कार्रवाइयों में जाएगा। उसमें दुर्भाग्यपूर्ण जो एक कहानी है वो भारत की है। भारत सरकार बल्कि भारत में ही सिर्फ सरकार की बात नहीं है, पक्ष हो, विपक्ष हो, मीडिया हो, इंटेलेक्चुअल्स हों, उनके बीच में यह बात ही कहीं नहीं है कि अमेरिका को भी जवाब देना चाहिए। अमेरिका की बहुत सी कंपनियां यहाँ पर काम करती हैं, गूगल है, फेसबुक है, ट्विटर है, माइक्रोसॉफ्ट है, एप्पल है। क्या इन कंपनियों, ये जो सेवा क्षेत्र की और टेक क्षेत्र की कंपनियां हैं, अमेजॉन है, इनके भारत जो नुकसान होगा वो इनके ऊपर टैरिफ लगाकर वसूलने के लिए नहीं सोच सकता है, वो सोच सकता है। लेकिन अगर दिमाग में आपकी दास्ता हो, दिमाग में अगर आपका यह बना हुआ हो कि आप अमेरिका जैसे बड़ी ताकत के साथ हमें टकराना ही नहीं चाहिए, तो फिर आप ऐसी बातें नहीं सोचते। लेकिन फ़ायदा क्या हुआ? आपने कहा कि हम पहले ही रियायत दे देंगे, दिया भी, आपने कई कानूनों को बदलने की बात की, लेकिन अंत में जब ट्रंप ने घोषणा की तो आपके साथ उन्होंने कोई रियायत नहीं की, बल्कि जो आकलन था उससे कहीं ज़्यादा टैरिफ उन्होंने लगा दिया है। और आने वाले दिन में ये नॉन टैरिफ बैरियर्स जो हैं, ये उनके व्यापार का जो द्विपक्षीय बातचीत चल रही है उसका प्रमुख एजेंडा होगा। क्या भारत सरकार इन पर भी रियायत देकर अपनी अर्थव्यवस्था को, अपने यहाँ के जो उपभोक्ता हैं उनको नुकसान पहुँचाने को तैयार है? यह सवाल है। तो दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस सवाल पर देश में कोई बहस नहीं है। मैंने जैसा कहा, न पक्ष की ओर से न विपक्ष की ओर से। तो कुल मिलाकर टैरिफ का उनका डंडा चल गया है, तलवार चल गई है। क्रक्स ये है कि वो दोधारी तलवार है, वो दोनों तरफ मार करेगी। जिन देशों पर चलाया गया है उनको नुकसान होगा, लेकिन उस नुकसान से अमेरिका भी नहीं बचेगा। अमेरिका को भी उतना ही नुकसान झेलना पड़ेगा, निकट भविष्य में भी और जो लॉन्ग टर्म है उसमें भी। आज बस इतना ही, हम फिर आएंगे आपके सामने। आज आप सबको मेरा नमस्कार।